फिर से आपका स्वागत है एडमिक स्टडी हब में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BHIC 106 आधुनिक पश्चिम पार्ट 1। इसमें आज हम बेसिकली जो करने वाले हैं वो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर आपके मोस्ट टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैंने इस पूरी बुक का नोट्स कवर करवाया हुआ है जो जिसका कि हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपने अभी तक अपनी बुक नहीं पढ़ी है, खोल कर तक नहीं देखा, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने बेसिकली इस वीडियो में कवर किया है वो है लास्ट 2 और 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैंने इसमें आपको कराया हुआ है। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1, प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम के मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये आपके इन सेंस में आ रखा है 2024-23 में। ठीक है, और सेम वैसे जर्मनी में सुधार आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया है इसमें। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, और मैं आपको पहले बता दूं कि इसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, और साथ के साथ ही मैंने शॉर्ट में आंसर मैंने इसके लिए लिखा हुआ है नीचे, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में ईजी पड़े और आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस प्रकार से आपको उसका आंसर देना है। ओके, तो चलिए, सेम जो ऊपर हेडिंग है ये सारे क्वेश्चन है ऊपर वाले। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की मुख्य विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहले बात आपको क्या बताना है कि 15वीं से 18वीं सदी यानी 1500 से 1800 के बीच जो भी चीजें हुई, ओके, बेसिकली आपको ये सारी चीजें इसके अंदर बतानी है, जिसमें कि यूरोप में बड़े परिवर्तन हुए थे, पूर्ण जागरण, सुधार आंदोलन और वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ था। ओके, पूंजीवाद और व्यापार बढ़ा था, सामंतवाद कमजोर पड़ा और राष्ट्र राज्य बने थे। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इसके अंदर बताना है अच्छे से। मैंने तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखवाया है, बट आपको सिर्फ ये नॉलेज के लिए है कि हाँ, आपको आइडिया मिल जाए कि क्या लिखना क्या है आपको। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको सेम चीजें लिख के लाना है या टिपना है, आपको समझना है बेसिकली इससे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी में सुधार आंदोलन के कारण और प्रभाव। तो इसमें क्या है, चर्च का भ्रष्टाचार और पादरियों की शक्तियों से जनता असंतुष्ट थी। ओके, मीन्स जनता खुश नहीं थी। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे क्या था कि उस टाइम पर जो चर्च था वो अपना दबदबा बना रहा था लोगों के ऊपर। जो चर्च के पादरी थे, पॉप वगैरह थे, तो उन्होंने अपना एक कानून बना रखा था। ठीक है, कि लोगों को वो मानना है, लोग उन्हीं का पालन करेंगे, ऐसा था। तो उससे लोग बहुत मतलब नाखुश थे। तो उस टाइम फिर मार्टिन लूथर आए। मार्टिन लूथर में से बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने बाइबल को जर्मन में अनुवाद किया और आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करी उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने सुधार की मांग की उठाई। ठीक है, यानी कि जो उस टाइम पे जो चर्चेस थे वो अपना राज चला रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं। सरकार सिर्फ नाम की थी, राज जो मेन चलता था वो चर्च के पादरियों का था। उस टाइम माना जाता था कि जो पूरी दुनिया का जो केंद्र है वो चर्च है। तो मीन्स ये सारी चीजें बाद में जाकर धीरे धीरे चेंज हुई हैं। ठीक है, उसी टाइम पे मार्टिन लूथर ने इनमें कई सारे सुधार करवाए, बाद में जाकर के उन्होंने बाइबल को आम लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्ट में विभाजन हुआ। ठीक है, शिक्षा और स्वतंत्र खोज का प्रसार हुआ। तो ये सारी चीजें इस टाइम पे हुई थी। ओके, तो ये आपको अच्छे से बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण जागरण के 2 चरण और मुद्रण संस्कृति की भूमिकाएं बतानी है। तो पहला चरण और दूसरा चरण क्या क्या है इसमें। पहला चरण आता है जिसमें कि इटली केंद्रित कला और साहित्य पर ध्यान देना। ठीक है, ये आपको बताना है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करिएगा। पहले चरण में इटली के बारे में बताना आपको अच्छे से। सेकंड, उसमें क्या बताना है कि यूरोप में विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, उसमें विज्ञान में कैसे बढ़ोतरी हुई, समाज सुधार के बारे में बताना है आपको। मुद्रण प्रेस के ज्ञान और सेकेंड। ओके, तो मुद्रण प्रेस के ज्ञान और विचारों को दूर दूर तक कैसे फैलाया गया ये आपको बताना है। लोगों में शिक्षा और जागरूकता कैसे बढ़ी ये बताना है आपको अच्छे से ना। तो उसमें मेन जो आपका पहला और दूसरा भी बताना है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। ये आपको किसी ना किसी तरह से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा चॉइस है नंबर मतलब लेने के लिए।
तो पहला आता है मानवतावाद। इसमें आपको बताना है कि मनुष्य जो थे उनको केंद्र में रखकर सोचने की प्रवृत्ति आई, यानी कि मनुष्य के बारे में लोग सोचने लग गए, सरकार तक ये बातें आने लग गई कि सरकार को लोगों के बारे में भी सोचना है। दूसरी आती है दास प्रथा का बताना है, जिसमें कि अफ्रीकी लोगों को जबरन श्रम के लिए यूरोप लाया जाता था, ठीक है, यानी जो कि अफ्रीका से लोगों को जबरदस्त वहां से पकड़ के लाया जाता था अपना नौकर बनाने के लिए या सरकारी नौकर बनाने के लिए, इस टाइप से चीजें। विज्ञान का कैसे विकास हुआ ये आप बता सकते हो, उस पर टिप्पणी लिख सकते हो। बागान समाज, जिसमें कि यूरोपीय उपनिवेशों में खेती और व्यापार आधारित समाज बने थे, ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका भौगोलिक खोजों की भूमिकाएं बताइए। भौगोलिक खोज क्या थी ये आपको बताना है इसके अंदर, जिसमें कि नई समुद्री यात्राओं से एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में मार्ग खुले। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि लोग यूरोप से निकलने लग गए थे करके, ठीक है, जो कि विकास के लिए सिंपल सी बात है कि व्यापार अच्छा होना चाहिए, और व्यापार के लिए उनको बाहर निकलना पड़ा। पहले उन्होंने अपने देश में अच्छा किया, फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट किया। उसी टाइम पे उन्होंने एशिया के और अमेरिका वगैरह के नए नए रास्तों की खोज की है। उसी दौरान हमारे इंडिया का खोज हुआ था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, वास्को डी गामा द्वारा। देन उसके बाद आता है यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बसाए और व्यापार बढ़ाया, ये आपको बताना है ना, सोना चांदी और मसालों का व्यापार बढ़ा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है बैंकिंग और पूंजी का विकास, ये आपको अच्छे से बताना है ना। व्यापार बढ़ने से मुद्रा और पूंजी की जरूरत बढ़ी, ठीक है। बैंक, बीमा और ऋण प्रणाली का विकास हुआ। इसमें नए व्यापारी बुर्जुआ का आभार हुआ, ठीक है, ये निकल कर आया है। यहीं आगे चल के पूंजीवाद की नींव बनी, ओके, इसी के बाद ही चल के पूंजीवाद में तब्दील हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कला और कला रूपों का विकास, ये आपको बताना है कि कैसे विकास हुआ। सिंपल सी बात है, इसमें पुनर्जागरण की बात करी गई है। पुनर्जागरण काल में कला यथार्थ और मानव भावना पर आधारित हुई। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य में नई तकनीकें आई। पहले के टाइम पे क्या होता था मोस्टली कि जो मूर्तियां होती थी या चित्र होते थे वो बहुत मतलब टाइम लगता था बनाने में, बट बाद में जाकर धीरे धीरे करके जब पुनर्जागरण के काल में इसमें बहुत सारी मशीनें बनी, कुछ बनी, इस टाइप से करके चीज़ों को बहुत मतलब अच्छा बनाया गया, आसान बनाया गया, ठीक है। फिर आता है लियोनार्डो दा विंची, जिन माइकल इजेलो जैसे कलाकार प्रसिद्ध हुई, ठीक है, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। देन आता है सुधार आंदोलन की अवधारणा, जिसमें कि यह आंदोलन चर्च की सुधार के लिए शुरू हुआ था। यानी जैसे आपको मैंने अभी बताया था ना कि चर्च पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों पर कर लगा देते थे या फिर लोगों के ऊपर राज करते थे टाइप से, तो उसके अंदर सुधार हुआ, ठीक है, उनके जो मनमानी जो चीज़ें थी उनको ख़त्म करी गई, ये सारी चीज़ें। देन धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा पर बल दिया गया। कैथोलिक चर्चेस प्रोटेस्ट चर्च बने, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको बताना है। देन आता है वाणिज्यिक क्रांति। इसमें क्या हुआ था 15वीं से 17वीं सदी में व्यापार का बड़ा विस्तार हुआ, नई वस्तुएं और बाजार बने, ठीक है। उसी टाइम पे मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली विकसित हुई बहुत ज़्यादा। व्यापार वर्ग के राजनीति पर भी प्रभाव जमाया, यानी व्यापारी वर्ग जो थे पहले के टाइम पे सिर्फ व्यापार करते थे, बट इस टाइम पे आते आते क्या करा उन्होंने 15 से 17वीं सदी के बीच में व्यापार को छोड़ करके वो राजनीति में घुसने लग गए धीरे धीरे करके, ओके। सेम वैसे ही कह सकते हैं आप, जैसे कि ब्रिटिश लोग इंडिया आए थे स्टार्टिंग में मसाला वगैरह के व्यापार के लिए, बट बाद में धीरे धीरे करके क्या करा उन्होंने राजनीति में घुसना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसमें इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया, इस टाइप से। टेंथ टेंथ क्वेश्चन है आपका पश्चिमी निरंकुशतावाद की विशेषताएं बताएं, ठीक है। पश्चिमी निरंकुशतावाद क्या था, जिसमें कि राजा के पास संपूर्ण शक्ति होती थी। इसमें बेसिकली होता क्या था, इनके पास ऐसा नहीं कि उनके नीचे कोई समिति वगैरह नहीं थी, वहां पर थी, है ना, प्रजा थी, समिति था, उनके पास भी मतलब बहुत बड़े दल थे जो कि फैसला लेते थे, बट फिर भी जो राजा था, राजा के पास मेन शक्तियां हुआ करती थी। नीचे वाले कितना भी कुछ करें, बट अगर उसको राजा को अगर उनका फैसला पसंद नहीं आया तो मेन जो फैसला है वो राजा ही लेगा, ऐसा था। जिसमें केंद्रीकृत शासन था, सेना और कर व्यवस्था राजा के अधीन थी, ठीक है। इसमें फिर से आपका टिप्पणी वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें पुनर्जागरण और मुद्रण, संस्कृति, चीनी उद्योग, विज्ञान, इनमें से किसी भी दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ओके, तो ये आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामंतवाद के पूंजीवाद में संक्रमण। तो सामंतवाद में पहले क्या होता था, खेती आधारित समाज से व्यापार आधारित समाज में परिवर्तन हुआ, यानी कृषि आधारित समाज, यानी कि
सामंतवाद, पूंजीवाद समाज यानी कि व्यापार वाला। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कैसे पहले कृषि हुआ करती थी, बाद में फिर के कैसे विकास हुआ, देन लोग व्यापार में घुसे। ठीक है, मशीनों और उद्योगों का विकास कैसे हुआ, भूमि के बजाय धन शक्तियों का शोध बना, औद्योगिक क्रांति की नींव रखी गई। ये आपको बताना है ओके ढंग से। औद्योगिक क्रांति, इसमें मशीन वगैरह आ जाते हैं, उद्योग वगैरह निकल निकल के आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 से 16वीं सदी के आर्थिक प्रवृत्ति बतानी है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ, शहरों का विकास और नए व्यवसाय बने, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, व्यापारिक पूंजी की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्री यात्राओं के उद्देश्य। अब समुद्री यात्राओं के उद्देश्य क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे वास्को डी गामा ने उस टाइम पे भारत की खोज करी थी। ठीक है, पहले वो इंडोनेशिया ढूंढने निकले थे, बट वो इंडिया पहुंच गए, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो समुद्री यात्रा के थ्रू आए थे वो लोग, है ना। तो एशिया तक नया मार्ग ढूंढा गया। ठीक है, एशिया पहुंचने का उन्होंने नया मार्ग ढूंढा। फिर उसके बाद व्यापार, सोना चांदी और मसालों की खोज की गई, धर्म प्रचार और यूरोपीय प्रभाव बढ़ाना। अब प्रभाव बढ़ाना यहाँ पे उनके लिए जरूरी क्यों था, कि सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे कि किसी भी देश को अगर किसी दूसरे देश पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना है या फिर उनके ऊपर अपना दबदबा बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि वहां पे अपना ज्यादा से ज्यादा व्यापार खोल दो। ठीक है, अगर मान लो इंडिया है हमारा, बेसिकली यार ये सोचेगा किसी देश में अपना दबदबा बढ़ाना है, या अमेरिका चाहेगा हमारे देश में अपना वो बढ़ाना है, तो क्या करेगा, अपने देश की नई नई कंपनीज को यहाँ भेजेगा, यहाँ स्टेब्लिश करेगा। फिर उस चक्कर में क्या होगा, हमें फायदा होने लग जाएगा उनसे। फिर जबकि वो कंपनी बाद में बोलेंगी कि हम जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मान लो उनका मन बदल गया, वो बोलेंगे हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ का क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी अचानक से। उनकी वजह से फायदा हो रहा था, बट वो फायदा बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से चीजें, नहीं कि व्यापार आ, बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के ग्रोथ के लिए। तो समुद्री यात्राओं का उद्देश्य बताना आपको अच्छे से, है ना इसका। देन आता है आपका पश्चिमी निरंकुशतावाद। ठीक है, जिसमें कि राजा ही की सर्वोच्च सत्ता होती थी, राजा ही राज्य है। सिंपल एक वर्ड है ये, इससे आप समझ सकते हैं कि राजा ही राज्य है। राज्य में कुछ भी होगा, है ना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, वो किसके अंडर होगा, राजा के अंडर होगा। तो ये आप समझ लीजिएगा, जिसमें कि संसद भी था। ठीक है, जनता शक्ति सब था, बट राजा फिर भी अलग, उसका एकल राज चलता था। ठीक है, जो चाहेगा वो करेगा। अब आता है पुनः जागरण विचार और मानवतावाद। अब पुनः जागरण आप प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर के अंदर। पुनः जागरण, इसमें मनुष्य को ज्ञान और तर्क का केंद्र माना गया, पुरानी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी गई। ठीक है, धार्मिक मान्यताएं यानी कि जो चर्च की जो चीजें थी, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, अभी मैंने आपको बताया शायद, है ना, कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग, जो चर्च के लोग थे, वो मानते थे कि जो दुनिया का जो केंद्र है वो चर्च है। बट बाद में जाके विज्ञान आगे बढ़ा तो पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी दुनिया तो गोल है, ये सारी चीजें करके पता चली। देन उसके बाद शिक्षा, कला और साहित्य में नई सोच आई। उसमें फिर से आता है टिप्पणी के ऊपर फिर से आ गया क्वेश्चन, जिसमें पूर्वी निरंकुशतावाद के बारे में पूछ सकता है आपसे, वाणिज्यिक क्रांति का ग्रामीण आधार पूछ सकता है, मार्टिन लूथर के बारे में पूछ सकता है, जो कि सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ करते थे। ठीक है, अब आता है प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की विशेषताएं। ठीक है, जिसमें कि विज्ञान, कला, व्यापार, राजनीति में बदलाव, ये सारी चीजें हुई। नई विचार और स्वतंत्रता की भावनाएं आई। सामंतवाद से आधुनिकता की ओर परिवर्तन हुए। ठीक, देन 19th क्वेश्चन है आपका, सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण की प्रक्रिया। ये अभी हमने क्वेश्चन करा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आ, कला समाज का दर्पण है, ये आपको बताना है। ओके, कला समाज का दर्पण कैसे है। पुनः जागरण तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि पुनः जागरण का मतलब ही क्या है, कि दोबारा से बनना चीजों का, है ना, दोबारा से पुनः जन्म लेना एक तरह से। जिसमें कि कला समाज का दर्पण, यानी कि जो पहले के टाइम पे जो लोग थोड़ा बहुत जिनके अंदर कला थी, ठीक है, थोड़ी बहुत स्किल्स थी, बाद में आके पुनर्जागरण के टाइम पे उनको इनहेंस की गई, है ना। आज के टाइम पे आप नॉर्मल देखेंगे, अगर किसी को हल्का कंप्यूटर चलाना आता है तो वो क्या सोचेगा कि मैं और चीजें सीखूं, है ना, अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा, कोई लैंग्वेज सीखेगा, कुछ करेगा। तो इस टाइप से चीजें थी उनकी भी। तो कला ने मानव जीवन, प्रकृति और समाज की सच्ची तस्वीर दिखाई, यानी कला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कला उनको, इसमें आपको अच्छे से डिफाइन करना है इस चीज को।
कलाकारों ने धार्मिक विषय से हटकर वास्तविक जीवन दिखाया। ठीक है, कलाकार जो थे पहले सिर्फ अपना अपना काम क्या करते थे, बट बाद में जाकर के उन्होंने धार्मिक चीजों से हट करके, यानी कि पहले जो कि पेंटिंग बनाया करते थे या मूर्ति बनाया करते थे, अब उससे हट करके वो राजनीतिक चीजों में घुसे हैं, या फिर बाहर के नॉर्मल एक इंसान होता है ना समाज में रहने के लिए, उसे जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो चीजें देखेगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें बताएगा, है ना। आज के टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कि देश के लिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है, जो कि आज की खराब सत्ता को देख करके बोलते हैं, तो वैसी चीजें उसी तरह से मतलब कलाकारों ने अपना योगदान दिया, समाज की बदलती हुई सोच कला में झलकी। तो आपको अच्छे से बताना है ना, तो मैंने आज टोटल आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर दूँ। और अगर आपको और कोई चैप्टर और कोई टॉपिक से रिलेटेड दूसरी वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का उसके ऊपर ही बना के लाऊंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।